डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और मैं आज आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। इस सीरीज में मैं करता क्या हूं कि जो आपके कमेंट्स रहते हैं, जो आपके सवाल रहते हैं नीट 2023 के रिगार्डिंग, जो आप मेरे किसी भी वीडियो में पूछे रहते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। तो ये वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे प्रीमियर होगा, तो कल इसको आप जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलेंद्र 2805 उन्होंने पूछा है कि 322 मार्क्स एससी कैटेगरी सीजी डोमिसाइल कौन सा कॉलेज मिल सकता है? प्राइवेट गवर्नमेंट में वीडियो पर कमेंट किया है, आपने बताया नहीं, यहाँ बता दीजिए। देखिए क्या होता है मिलेंद्र, कभी कभी ज्यादा कमेंट्स जो आ जाते हैं ना, तो सारे कमेंट्स को मैं पढ़ नहीं पाता हूं, पर अभी आपका सवाल का जवाब देता हूं कि 322 आपको जो आया है, 322 मार्क्स में आपका है एससी कैटेगरी। तो 322 में आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में चांसेस बहुत कम है, मतलब गवर्नमेंट तो मान के चलिए आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब 50% से भी कम चांसेस है, गवर्नमेंट तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, प्राइवेट में आपको 100% हो जाएगा। प्राइवेट में अगर मैनेजमेंट कोटा में देखा जाए ना, तो एससी एसटी कैटेगरी में 200 से ज्यादा मार्क्स नहीं जाता है, और स्टेट कोटा में देखा जाए ना, सॉरी, स्टेट कोटा में 200 से ज्यादा नहीं जाता है, मैनेजमेंट कोटा में जस्ट क्वालिफाइंग रहता है। तो किसी से भी आप भर सकते हैं, बस आपके पास एससी छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमें स्टेट वैकेंसी सीट के बारे में कैसे पता चलेगा? स्टेट वैकेंसी लिख दिया, एक्चुअली में ये स्ट्रे राउंड वैकेंसी बोल रहे थे। देखिए होता क्या है कि हर राउंड में पहले सीट मैट्रिक्स निकलता है, उसके बाद आपको चॉइस वगैरह फिल करना होता है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर निकलता है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि मॉपअप राउंड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद सीट मैट्रिक्स निकलेगा कि कितने सीट्स कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में खाली है। वहां पे आप देख सकते हैं, आप सीजीडीएमई की वेबसाइट्स पे चले जाइए, वहां पे सारी डिटेल मिलेगा, और आज मैं जाके भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहे, आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना आएगा? कव्यांजलि सिंह उन्होंने पूछा है ईडब्ल्यूएस का लिखा हूं बेटा, इसमें आप देख सकते हैं। फीस कितना है सर पेड काउंसलिंग के लिए? आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारा 509 जो लास्ट में नंबर है, वहां पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। काउंसलिंग कौन से वेबसाइट से होती है? सीजीडीएमई पे होती है। टेक्निकल प्रतीक एक उन्होंने बोला कि सर सीजी का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? मैं भी तो उसी चीज का वेट कर रहा हूं, जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मान के चलिए लगभग 13-14 के आसपास नोटिस आएगा, मतलब 10 से 15 के बीच में आपको नोटिस आ जाएगा, लास्ट 15 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, ये इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? इलिसिट मॉब 7556 गाइस दिस मैन इज लीडिंग लास्ट मिसलीडिंग। अच्छा, गाइस दिस मैन इज मिसलीडिंग, लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज दिस लो। मतलब इनका कहना है कि लास्ट ईयर कट ऑफ 331 था ड्यू टू सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख, मतलब लास्ट ईयर। इनका जो कहना है थोड़ा अपन समझते हैं, हो सकता है ये सही भी हो, मैं भी इनसे कुछ सीखने का मुझे भी मौका मिलेगा, है ना। ये देखिए, आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ भी सकते हैं। 16 घंटा पहले इन्होंने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो में, जिसका पार्ट 18 नंबर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गाइस दिस मैन इज मिसलीडिंग, लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज दिस लो, मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ जो था मैनेजमेंट कोटा का 331 था, है ना। दिस लो ड्यू टू सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख विच वाज डिमांडेड अनएक्सपेक्टेबली, सो देयरफॉर रजिस्ट्रेशन वेयर वेरी लेस। अच्छा, बहुत अच्छा इंग्लिश है। देयरफॉर रजिस्ट्रेशन वेयर वेरी लेस, मतलब इनका ये कहना है कि 2022 में 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन मांगा गया था, जिसके कारण से रजिस्ट्रेशन कम हुआ था, जिसके कारण से 2022 में कट ऑफ कम गया था, जो अभी तक मैं समझा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं जो समझा हो सकता है गलत हो, तो आप फिर से कमेंट्स कीजिए, मैं आपके सवाल का फिर से जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद आगे, दिस ईयर ऑल ऑफ अस नो, इस साल हम लोग सभी जानते हैं, अबाउट दिस, इसके बारे में, एंड हेंस मोर एंड मोर पीपुल विल अप्लाई, अतः ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। एंड इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 510, अगर आप 510 से कम स्कोर कर रहे हैं, देयर इज लिटिल टू चांस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का मिलेगा फॉर स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट, जो स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं, जो मैनेजमेंट कोटा की बात हो रही है। ठीक है, इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन चेक दी कट ऑफ स्कोर फॉर 2021 और 2020, 2021 और 2020। ठीक है, देखिए इनका सवाल मैं बता रहा हूं, इनका नाम मैं फिर से बताता हूं, इनका नाम है @इली सिट मॉब 7556। 16 घंटा पहले इन्होंने जो बोला है, मैं उसका हिंदी वर्जन बताता हूं। उन्होंने ये बात बोला है कि 2022 में सीजीडीएमई वालों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन मांगा,
इसी कारण से बाहर के कम बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं, इसी कारण से कट ऑफ आपको तो 331 गया है। लेकिन अगर आप 2022 का छोड़ के, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं 2022 के कट ऑफ है, ये जो भी मैं लिखा हूं ये 2022 का कट ऑफ है, उस पे बेस्ट मैंने बातें बताई है, अभी तक बताई है। लेकिन 2021 का देखा जाए और 2020 का देखा जाए तो इनके हिसाब से कट ऑफ जो है वो गया है 510, तो इस साल 510 जाएगा। तो देखिए मैं आपको इस चीज को अभी लाइव प्रूफ करूंगा कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि 2022 से 1 लाख का ये सिक्योरिटी डिपॉजिट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के काउंसिलिंग के लिए लिया जा रहा है, ये बात गलत है, क्योंकि 2021 में भी आपको 1 लाख रुपए लिया गया था। अब आप बोलोगे सर आप बोल दिए मैं मान लिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको लाइव ऑनलाइन जा रहा हूं। देखिए ये मैं आया अपने होम पेज पे, यहाँ पर मैंने ब्राउजर ओपन किया, ठीक है, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो गैदर करते हैं CGDME से। तो ये देखिए मैं लिखा CGDME, छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यहाँ पे गया मैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा साइट खुला मेरा, ये बिल्कुल ऑनलाइन हूं, मैं लाइव हूं, वेबसाइट पे हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हूं, मैं गलत नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे देखना है 2021 में प्राइवेट के लिए क्या लगा था, तो उसका जो डेट है ना वो आपको नोटिस आया था 19 जनवरी 2022 को आया था। तो मैं 2000 ये आप जब ओपन करेंगे ना तो 2022 वाले सेक्शन में चले जाइएगा और वहां पे ओपन कीजिएगा, ये रहा 19 जनवरी में चले जाएंगे, 1 मिनट, 19 जनवरी का नीचे जाते जाइएगा, 19 जनवरी का आपको नोटिस मिल जाएगा, ये रहा 19 जनवरी दिख रहा है, यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है, 19 जनवरी 2022 MBBS एंड BDS प्रवेश पत्र 2021 ऑनलाइन आवेदन सूचना, यहां पे मैंने क्लिक किया, ये नोटिस ओपन हुआ। अब इसको मैंने सूचना ओपन किया, देख रहे हैं सारे ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको नोटिस ओपन हो गया, हाँ ये देखिए नोटिस ओपन हो गया, आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा पुराना नर्सेज हॉस्टल DKS भवन परिसर रायपुर छत्तीसगढ़, यहीं पे एड्रेस है CGDME का। और ये आप देख सकते हैं 19 जनवरी 2022 का डेट भी लिखा हुआ है और इस समय ये नोटिस आया था। ये नोटिस क्या है मैं बताता हूँ, ये जो जैसे 2022 में जो काउंसिलिंग हुआ था ना, तो काउंसिलिंग के लिए पहले नोटिस आता है जिसमें नियम कानून बताया जाता है। तो 2022 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क था, ये बात सही है, इन्होंने भी माना है। लेकिन 2021 में भी 1 ही लाख रुपया था, ये बात ये बोल रहे हैं कि गलत है। तो मैं आपको सीधे नोटिस पे आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन 10,000 UR के लिए और SC ST OBC के लिए 5,000, और यहाँ पे देखिए निजी महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि 1 लाख रुपए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, मैं इसको बड़ा कर पाऊं तो, है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, 1 लाख रुपए आप देख रहे हैं। तो यहीं पर इनका मतलब जवाब गलत है, हो सकता है मे बी ये खुद मिसलीड हो गए होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ऑथेंटिक सोर्स से आप इंफॉर्मेशन गैदर करें ताकि लोगों को भी सही जानकारी मिल सके और आप तक भी सही जानकारी पहुंच सके। दूसरा इन्होंने बोला था कि 510 मार्क्स कट ऑफ। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं, जो मेन कंसर्न है ना, जो मेरे पास जो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने देखा, आप लोग खुद जैसे मैंने किया ना, आप खुद कर सकते हैं, आपके मोबाइल में आजकल इंटरनेट का जमाना है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि जो कट ऑफ है वो वेरी करता है, ये बात मैं भी मानता हूं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कट ऑफ बोल दिया, जो इस साल का कट ऑफ था वही अगले साल भी रहेगा। लेकिन जो भी मैं डेटा दे रहा हूं ना, वो कहीं ना कहीं रिसर्च के बाद दिया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, पहले मैं अपना ओपन कर लेता हूं फाइल, उसमें बताना मेरे लिए सुविधाजनक होता है। हाँ तो देखिए, ये जो मैंने कट ऑफ बताया था ना आपको, यहां से हटा, हाँ हाँ, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया इसके बारे में एक बात और बताता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये बात सभी किसी को पता है, SSIMS, SBIMS और रिम्स। 2022 में देखा जाए ना तो 2022 में कट ऑफ ज्यादा नहीं गया था। इसके पीछे कारण वो 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन वाला नहीं है, इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं भी उसके बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 2022 में जो मैंने कट ऑफ आपको बताया था ना, उससे ज्यादा नहीं गया।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैसे कैसे सीट्स होते हैं, कैसे कैसे ये चलता है, नहीं होता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने फीस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसको भी चाहूं तो आपको वेबसाइट पे दे जाके मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पे वो नोटिस है, मैं उसको भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना, किसी दूसरे साइट को पढ़ के गैदर नहीं करते हैं, या किसी दूसरे पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन है उससे गैदर नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट सीजीडीएमई की वेबसाइट से ही सारी चीजें गैदर करते हैं या कॉलेज की वेबसाइट से गैदर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है ना, एक एनआरआई कोटा होता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें लगभग मान के चलिए कि 15% सीट होती है। दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा, और तीसरा होता है स्टेट कोटा। ठीक है, स्टेट कोटा को ही गवर्नमेंट कोटा भी बोला जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको स्टेट कोटा ही मिलेगा। अब मैनेजमेंट कोटा जो होता है ना, इसमें हर कॉलेज में 64 सीट है, 64, इसमें भी 64 सीट है, और इसमें लगभग 22 सीट है। अब ये हर जगह कैटेगरी होता है, यहां पर भी कैटेगरी है, यहां पर भी कैटेगरी है, यहां पर भी कैटेगरी है। यहां पर इसके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि मैनेजमेंट कोटा में मैनेजमेंट कोटा में जो जो बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही कैटेगरी में होता है, युवा। मतलब मैनेजमेंट में भी सब जगह नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आप ओबीसी होता है, उसमें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का कोई भी सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं है। बाहर मतलब छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के बाहर बना हुआ सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं है। सर्टिफिकेट इन द सेंस जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो होता है स्टेट का मैटर होता है। ना ही एससी एसटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो यूआर में कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट कोटा के यूआर में, मैनेजमेंट कोटा का जो यूआर होता है, मतलब 58% हटाने के बाद जो बचेगा उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, 42% जो बचा उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कोटा में एक चीज होता क्या है कि अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में अगर ओबीसी एससी एसटी का सीट बच जाता है ना, तो मॉपअप में उसको यूआर में डाल देते हैं। तो इस केस में मान के चलिए कि लगभग लगभग सीट्स बच ही जाते हैं। इसमें 20 सीट ही कम होगा, बाकी 44 सीट पर कॉलेज आपको यूआर यानी जो बाहर के बच्चे उनके लिए खाली रहेगा। पहला बात। दूसरा बात होता क्या है कि देखिए यहाँ पे कट ऑफ जो डाउन गया था ना, तो ये थोड़ा सा जैसे कभी कभी काउंसलिंग जब लेट से होता है ना, उसके कारण से जाता है। जैसे मान लीजिए अदर बच्चे अदर जगह सब जगह एडमिशन ले लिए हैं, तो फिर यहाँ पर वो लोग रुकते नहीं है, वो दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्क फैक्टर है ना। ये आपको मॉपअप कब तक क्लियर होगा, क्या लगता है आपको? 2 से 2.5 महीने लगेंगे इसको क्लियर होने में कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब तक किसी बच्चे को कहीं एडमिशन हो जाएगा, निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, जो मैं आपको काम की बात बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि 2022 का रिकॉर्ड हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं, या बोलिएगा तो मैं अभी लाइव दिखा सकता हूं, जिसमें आपको ये दिखेगा कि जो कट ऑफ गया था वो स्टेट कोटा में, जिसको हम लोग स्टेट कोटा बोल रहा हूं, मैनेजमेंट कोटा में, वो आपको 331 मार्क्स गया था। ये आपको दिखेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि 2023 में 331 जाएगा, 400 जाएगा, 450 जाएगा, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं देखिए जो भी डेटा बोलता हूं एक्सपेक्टेड ही रहता है। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके नॉलेज मतलब एक उम्मीद के लिए रहता है कि ठीक है भाई आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं, बट कंफर्म गारंटी मैं भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें जो होती है ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये 510 वाला तो बिल्कुल गलत है, 510 तक नहीं जाएगा, इतना तो मान के चलो आप। ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 331 जाएगा, और मैं क्या जाएगा वो भी आपको बता सकता हूं कि कितने से कितने के बीच में जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ईयर वाइज बताया था कि 2022 में जो हुआ था वो ऑनलाइन मॉपअप हुआ था। ठीक है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास सीजीटीएमई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 2021 में ये जो काउंसलिंग हुआ था ना, ये ऑफलाइन हुआ था, और दुनिया में कोई भी बंदे के पास इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। जो बोलते हैं ना 510 मार्क्स कट ऑफ गया है, वो सेकेंड राउंड का बताते हैं। मॉपअप राउंड का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है 2021 के मॉपअप राउंड का। इनफैक्ट आपको सीजीटीएमई की वेबसाइट पे भी नहीं है, आप जाके देख लीजिएगा। 2020 का बात किया जाए तो देखिए 2020 का है अवेलेबल है, लेकिन मॉपअप राउंड का तो नहीं है। और यहाँ पर चीजें अलग थी। यहाँ पर क्या था, एक तो प्रॉब्लम ये था कि 2 कॉलेज था, यहाँ से आपको 3 कॉलेज हो गया, यहाँ से आपको 3 कॉलेज हो गया, मे बी इस साल आपको 4 कॉलेज हो जाए। तो कॉलेज यहाँ पे 2 था, सिचुएशंस अलग थे। तो 2020 का भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा मॉपअप का। जो ऑफलाइन होती है ना चीजें, उसके बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स नहीं रहता है कि कितने तक कट ऑफ गया, वो पता नहीं चल पाता है। तो 2020-21 में मॉपअप राउंड ऑफलाइन था, यानी आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करा के जाना था, और वहां पे आपको प्रीलिमिनरी सूची वहीं पे देख देख के कर देते थे। मतलब मेरिट के हिसाब से ही होता है, पर ऑफलाइन था। तो इसके रिकॉर्ड तो किसी के पास भी नहीं है, तो कोई भी 510 बोल ही नहीं सकता, वहीं पे गलत। दूसरी बात, 2011 में भी 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाया, मैंने खोल के दिखा दिया। और दूसरी बात 2022 का कट ऑफ, तो मैं उसको अभी आपको खोल के दिखाया था कि 2022 का जो कट ऑफ गया था वो क्या गया था। आप खुद देख सकते हैं सर, सब चीज आपको साइट्स पे अवेलेबल है ना। आज पुराना जमाना थोड़ी है अभी, सब कुछ आप देखिए, सीजीटीएमई की साइट्स पे जाइए।
ठीक है, इसके साइड्स पे जाइए, आपको कट ऑफ यहाँ पे दिखेगा। दो 2022 15 दिसंबर के आसपास उनका लिस्ट आया था, ये देखिए, ये रहा आपको 15 दिसंबर को एमबीबीएस बीडीएस मॉप अप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट, इसी को आपको ओपन करना। यहां पर आपको नोटिस हो गया अटैचमेंट्स, इसको ओपन करेंगे। हाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको अलॉटमेंट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। प्रवेश वर्ष 2022 एमबीबीएस बीडीएस मॉप अप राउंड हेतु आवंटन बाबत, आवंटन मतलब अलॉटमेंट लेटर होता है, इंग्लिश में भी कहीं लिखा ही होगा। चलिए, अब ये अलॉटमेंट लेटर में आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे बच्चों का नाम है ना, किसको क्या क्या मिला हुआ है। आप जब नीचे तक जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 331, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ 331, देखिए। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टूडेंट का नाम है, नाम और फादर्स नेम भी दिया हुआ, बच्ची गर्ल है, ठीक है, मतलब हर में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है, गर्ल्स का 30% अलग होता है। 331 मार्क्स में एमबीबीएस मिला था, यहाँ पे इनका रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ, यूआर जो यहाँ पे रैंक बना था छत्तीसगढ़ में 2221, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट यूआर, एमजीएमटी मतलब मैनेजमेंट यूआर प्राइवेट श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 331 में मैनेजमेंट मिला हुआ था। अगर गवर्नमेंट का अगर अपन देखेंगे 2022 का, तो गवर्नमेंट कोटा में 325 तक गया था, है ना, ये रहा आपको 325 आपको ऊपर में, एक मिनट, यहाँ पे 325, हाँ ये रहा 325, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे नाम लिखा है स्टूडेंट का, यहाँ पे फादर्स नेम, ये भी गुड़िया फीमेल है, एमबीबीएस है ना, यूआर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, जी क्यू गवर्नमेंट कोटा, यूआर मतलब अनरिजर्व, एनसी मतलब इंडियन रेसिडेंस, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप देख सकते हैं। ये जो मिला हुआ है ये आपको 325 मार्क्स पे, ये 325 मार्क्स पे मिला हुआ है, जीक्यू में गवर्नमेंट कोटा में और 331 में मैनेजमेंट कोटा में। तो ये कट ऑफ गया था 2022 में, मैं गलत नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा ना, मैं उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। देखिए, कट ऑफ जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि बाहर के कितने बच्चे छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराएं। वो 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के कारण से नहीं डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। किसी किसी ईयर्स ज्यादा बच्चे करा लेते हैं तो उस साल कट ऑफ ज्यादा जाता है, किसी किसी ईयर्स कम कराते हैं तो उस साल कट ऑफ कम जाता है। लेकिन कितना भी जाएगा, मैं आपको जो एक एक्सपेक्टेड बताऊंगा, वो नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उस समय फिर अपन इस चीज को समझ लेंगे। चलिए, तो सर का मेरा कमेंट का जवाब कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर वीडियो में कमेंट कर रहा हूं, आप देख नहीं रहे हैं, पीजी कोटा क्या होता है, क्या उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जिसमें पीजी सीट्स ज्यादा होती है, या देखिए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो पीजी कोटा है ना उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है और मैं थोड़ा सा अच्छे से इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, जैसे इतनी देर वेट किए, मैं अपने डायरी में लिख लेता हूँ कि सीजी पीजी के बारे में बताना है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपेक्टेशन बताता हूँ, जो आप लोग पूछते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ जो मैंने लिखा है ना, ये कट ऑफ इस साल का बिल्कुल भी नहीं है, ये कट ऑफ 2023 का नीट 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में ये जो कट ऑफ है ये 2022 का है, ठीक है, ये 2022 का सेकेंड राउंड का है, सेकेंड राउंड का। और ये जो कट ऑफ है ना, ये आपको मॉपअप राउंड का, प्राइवेट मतलब मॉपअप, गवर्नमेंट मतलब सेकेंड राउंड, यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना, अगर मैनेजमेंट कोटा में देखिएगा, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिन बच्चों का 400 से 500 के बीच में मार्क्स है, देखिए 500 से ऊपर है
तो आप मान के चलिए 100% आपको सीट्स छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 400 से 500 के बीच में है तो उम्मीद बहुत प्रबल है, मतलब 90% उम्मीद हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपका जो है ना, जो भी चीजें क्लियर होंगी मॉपअप के पहले कुछ भी क्लियर नहीं होगा। अगर आप मॉपअप तक वेट कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये बाहर के बच्चों का बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ के बच्चों का तो इस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जैसे 325 है ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा 400 होते जाएगा। यहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बच्चे और भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जितने कराते हैं उतने ही होंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं करूंगा क्या कि डिटेल में कट ऑफ के बारे में अब जानकारी दूंगा। नेक्स्ट है, सर कैन आई गेट जीएमसी जगदलपुर, आई गॉट 548 मार्क्स जनरल कैटेगरी। अब देखिए 548 मार्क्स में जनरल कैटेगरी में इनको जीएमसी मिलेगा कि नहीं जगदलपुर। 552 मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, सेकेंड राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 552 था, और इसमें 10 मार्क्स बढ़ गया तो 552 10 62, और आपका आया है 548, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा जगदलपुर में। नीचे देखते हैं तो भी मुश्किल जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 28 20, हाँ ठीक है। आपको जो है ना दुर्ग या दुर्ग के नीचे मिल जाएगा, वो भी सेकेंड राउंड में, दुर्ग या दुर्ग के नीचे, वो भी सेकेंड राउंड में है ना। ये किसने पूछा? श्रेया अग्रवाल जी ने पूछा, दुर्ग या दुर्ग के नीचे मिलेगा, वो भी सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में भी हो सकता है कि लास्ट के 2 कॉलेजेस ही आपको मिले, या फिर फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप घबराइएगा मत, सेकेंड राउंड में मिलेगा। 540 से जिसका भी ऊपर है ना उसको कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है। मैं हमेशा सकता ही बोलूंगा, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट में वर्क करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे जो बताए गए वर्ड्स है वो किसी को हर्ट ना करें, ये मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सर प्लीज रिप्लाई में, हाँ रिप्लाई कर दिया। सर 515 एससी कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक 94,357 कैटेगरी रैंक, इतना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है हमारा। डीयू कोटा, हाँ डिफेंस कोटा है फ्रॉम हरियाणा। तो आप हरियाणा से हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो, अच्छा हरियाणा के बारे में बात करेंगे, तो हरियाणा के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, मैं अभी छत्तीसगढ़ पे कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। सर प्लीज टेल अनरिजर्व कैटेगरी सीजी डोमिसाइल 384 मार्क्स एनी प्राइवेट कॉलेज इन सीजी एंड इन विच राउंड। सीजी में वही बात है ना कि अगर देखिए, अगर आप बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा की, है ना, गवर्नमेंट कोटा की 384 इनका मार्क्स है, तो मैं यही बात बोलूंगा कि अगर इस कोटा में 400 से ऊपर है तो 100%, 400 से नीचे है और 350 से ऊपर है तो आप 90-10 का रेशियो, और 350 से नीचे है तो बहुत कम है 50-50 का, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग कर लीजिए, जो भी आपको मिलेगा मॉपअप के पहले कुछ नहीं मिलेगा, मॉपअप तक ही आपको क्लियर हो पाएगा। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, वही बात सवाल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी कंटिन्यूअस वीडियो किसी ने नहीं दिया, हम केरला से हैं। चलिए आपको भी धन्यवाद। 441 मार्क्स आपका आया है, 441 मार्क्स है बच्चे का। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, आप केरला से हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा में जाएंगे, पूरा कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 441 मार्क्स है ना, देखिए 90-10 का रेशियो, 90% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है कितने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हुआ। अगर कम रजिस्ट्रेशन होगा ना तो ये कट ऑफ फिर आपको 350 375 से ऊपर नहीं जाएगा। 441 आप काफी सेफ साइड भी है, लेकिन जो भी चीजें क्लियर होंगी मॉपअप के पहले क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक बार मॉपअप तक करना होगा। और जो भी काउंसलिंग होता है, देखिए कोई भी बंदा बोल रहा है कि मैं आपका यहाँ पे एडमिशन करा दूंगा, वहां पे एडमिशन करा दूंगा, वहां पे, बिल्कुल आप फर्जीवाड़ा मत पढ़िए, क्योंकि जो एनएमसी का जो रिपोर्ट है, एनएमसी का जो नोटिस में लिखा हुआ है उसमें क्लियर मेंशन है कि कोई भी स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं हुए, क्वालिफाई मतलब वो क्वालिफाई जो 137 मार्क्स है इसके लिए, जनरल के लिए, बाकी ओबीसी एससी एसटी का तो और कम है, उससे नीचे जिसका भी मार्क्स है वो चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी पढ़ नहीं सकता है। अगर इंडिया के बाहर पढ़ता भी है तो उसको इंडिया में प्रैक्टिस करने की ऑथोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। पहला, अगर मान लीजिए कि आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल और बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ के हैं तो सीजीडीएमई, मतलब जिस स्टेट में आप है ना उसी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वहां के स्टेट काउंसलिंग बॉडी करती है। ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा। कोई भी एजेंट अगर आपसे बोलता है कि मैं एडमिशन करा लूंगा, ये सब बेकार की बात है, मतलब प्रोसेस वही है, उससे करवा दिया तो अलग बात है, बाकी ऐसे और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बिल्कुल काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है, बिल्कुल 100%, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में सीजीडीएमई की होता है। अच्छा, एमसीसी में देखा जाए तो सारे एम्स, एएमयू, बीएचयू है ना, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आईपी हो गया, दिल्ली के जो डीयू के जितने भी हैं,
ठीक है, ये सब आपको एमसीसी के थ्रू होता है, बाकी इधर कॉमन काउंसलिंग इस बार नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर प्लीज टेल मी कि सीजी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या ऑफलाइन? बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सीजीडीएमई की वेबसाइट पे जाइए, जैसे ही नोटिस आएगा आपको पूरा तरीका वहां पे दिया हुआ रहेगा। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, नीट एक्सपीरियंस भी लाइक अब डॉक्टर, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेया का फिर कमेंट आया कि सर 547 जनरल डोमिसाइल एक बार लास्ट बता दीजिए, कंफर्म है क्या? कंफर्म तो है, लेकिन मैं फिर आज बोलूंगा 98% 2%। 98% चांसेस है आपको मिल जाएगा, 2% चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि है ना, बाकी काउंसलिंग में तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। जो भी बातें आपको क्लियर होंगी श्रेया, फर्स्ट राउंड में मुश्किल है आपको कोई कॉलेज मिले, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में शायद ही मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड में भी मिल सकता है, चांसेस हैं लास्ट के 2 कॉलेजेस में कोई एक मिल जाए, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको कंफर्म मिलेगा। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना, देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्ग और दुर्ग के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ दुर्ग और दुर्ग के नीचे अंबिकापुर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक, बाकी देखिए मैं एक्सपेक्टेशन ही बता रहा हूँ श्रेया, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप सीजीडीएमई की काउंसलिंग होने दीजिए, आपको एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन सीजीडीएमई की काउंसलिंग के बाद पता चल जाएगा। चलिए सर 344 एसटी कैटेगरी सीजी डोमिसाइल कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कंफर्म सीट मिल ही पाएगा? कंफर्म सीट मिल जाएगा 344 में तो कंफर्म है आपका। ठीक है, कौन सा मिलेगा वो मैं बताता हूँ, रायगढ़ और रायगढ़ के नीचे आपका कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में थोड़ा नीचे तक मिलेगा, है ना, फर्स्ट राउंड तक कांकेर या दुर्ग तक आप जा पाएंगे। ठीक है, देखिए कि इसके बीच में डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद ये जो है ना मतलब सेकेंड राउंड में मिल सकता है ना, अपग्रेडेशन में डालेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं ऑल इंडिया रैंक की तीसरा, मैं डोमिसाइल इस फिल्म कैन आई गेट एसएसएम? देखिए मैं वही बात बोलूंगा ना, मैनेजमेंट कोटा एक ऐसा कोटा होता है ना जिसमें इंडिया का कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपका मार्क्स 400 से ऊपर है तो मान के चलिए प्रबल चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का मिल ही जाएगा। 400 से 500 के बीच में है 90% चांसेस है, 500 से ऊपर है आपका 100% चांसेस है। ठीक है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, जो बाहर के बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो कितने करा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में कितना सीट है, मैनेजमेंट कोटा में अगर देखिएगा तो मैनेजमेंट कोटा में 64 सीट है, लेकिन उसमें जो कैटेगरी वाला जो है ना वो छत्तीसगढ़ में कुछ बच्चे लेते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें 10 या 15 और घटा दीजिए, सेफ साइड में रहना है तो इसमें 20 और घटा दीजिए, 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 44। तो 44 सीट पर कॉलेज ही बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और ये जो है ना आपको यहाँ पे 3 कॉलेज है, मतलब 120, 125, 130 के आसपास सीट जो भी है ना, 4-12 का 2 हाथ में लगा, 4-12, 13, 132 सीट, यही सीट आपके लिए है, समझ रहे हैं? अब आप बोलोगे सर ये 20 क्या घटा है, तो 20 पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैनेजमेंट कोटा में भी कैटेगरी होता है, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, तो ओबीसी तो सीजी का ही रहेगा ना बच्चा, एससी वाला सीजी वाला रहेगा, एसटी वाला सीजी वाला रहेगा, तो इससे भी 20 बच्चे हो जाते हैं। हालांकि सीजी वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अब वो ओपन है तो इसमें भी कर लेते हैं कि मेरा कई कट ऑफ का बेनिफिट मिले, जो भी है। अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं तो कट ऑफ हाई चला जाए, है ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि जागरूकता मैंने फैलाई है ना। देखिए आने वाले समय में क्या होता है वो समय बताएगा, है ना। सर बालाजी का कट ऑफ क्या जा सकता है जनरल, मैं बताऊंगा, इसके लिए प्राइवेट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। 366 कौन सा जनरल कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? सीजी डोमिसाइल, सीजी डोमिसाइल में 366 में थोड़ा मुश्किल है, कौन सा मिलेगा? मिलने को तो जब मिलेगा तो तीनों मिल सकता है, क्योंकि सीट्स ऊपर नीचे भरते हैं, ऐसा कोई कॉलेज वाइज दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस यही है कि मिले या नहीं मिलेगा। 366 में थोड़ा दिक्कत है। और सर SBIMS में कॉल किया था रिगार्डिंग फीस, वो बता रहे थे 13 लाख ही लगेगा। अब वो जो बोले मैं उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं आपको सिर्फ नोटिस दिखा सकता हूँ जो CGDME की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उस नोटिस को देख सकते हैं। ठीक है, कितना फीस रहेगा, देखिए मैंने इसके पहले भी फीस के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाया ना, तो वो मैंने ये नहीं बोला है कि संकरा का इतना फीस है, रिम्स का ये फीस है, SSMS का ये फीस है, नहीं। ये आपको जो फीस जो मैंने आपको बताया ना कि 8 लाख रुपया संकरा का, 7.5 लाख रुपया रिम्स का, 7.5 लाख रुपया SBIMS का कर दिया गया है, बाकी जितने भी हॉस्टल और मेस चार्जेस है उसको ऑप्शनल कर दिया गया है, और बाकी अदर चार्जेस आपको कॉलेज वाला नहीं ले सकता।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एएफआरसी की नोटिस है और जिसको सीजीडीएमई के साइट्स पे अपलोड किया गया है। अब ये होगा कि नहीं होगा, अब ये तो बताएंगे भाई कॉलेज वाले। हालांकि कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो वहां पे लिखा रहता है वो एएफआरसी को फॉलो करते हैं रिगार्डिंग फीस। अब जो भी है आने वाले समय में पता चलेगा तो मुझे भी पता चलेगा, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं भी तो उसी दुविधा में हूँ। नोटिस बोलिएगा तो आपको नेट पे सबके सामने मैं नोटिस दिखा सकता हूँ। सीजीडीएमई की वेबसाइट पे जाए चले जाइए, 13 मार्च के आसपास आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना। काफी मैसेज आज बच गए है ना, थोड़ा सा एक आध दो मैसेज में मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सभी किसी से कि देखिए मैं मिसगाइडेड मत होइए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ तो आप सीजीडीएमई की वेबसाइट पे चले जाइए। वहां पे अगर आप रिसर्च करेंगे ना 2-4 दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहां पे सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने